हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने अप्रैल मंथ की मैगज़ीन के लास्ट सेगमेंट पे पहुँच चुके हैं, यानी लास्ट पार्ट पर हैं हम। और आज हमारा ये अप्रैल मंथ की मैगज़ीन फिनिश हो जाएगी समसामयिकी प्रश्न के करने के साथ ही। तो आप प्लेलिस्ट में आप इसे देख पाएंगे सारे इसके पार्ट्स, और इसके साथ साथ आप मई मंथ का पार्ट भी देख पाएंगे। और अब हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं मार्च मंथ की। तो कल से हम मार्च मंथ की शुरू कर देंगे। तो ये लास्ट है, तो इसमें कुछ 50 के आसपास क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये पूरा इस मैगज़ीन के ना पूरा निचोड़ है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे पूरे सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये पूरी मैगज़ीन अच्छे से आपने पढ़ी है और आपको तैयार भी हो गई है। तो और अगर थोड़े बहुत भी नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से मेरे द्वारा कराए हुए सारे पार्ट्स को देख लीजिएगा एक बार, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप ना मेरे साथ उसको करते रहें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में। अच्छा, आप देख सकते हैं कि 29 जनवरी से 28 फरवरी तक का घटनाक्रम है। ठीक है, तो ये हम सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए हैं संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। हाल ही में चर्चा में रहे अली ए लिगांग त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अली ए लिगांग त्यौहार मनाया जाता है आपका मिसिंग जनजाति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? मिसिंग जनजाति के द्वारा ये त्यौहार जो है आपका मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे विजयदुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? तो विजयदुर्ग किले को जाना जाता है आपके पूर्व का जिब्राल्टर नाम से। ठीक है, तो विजयदुर्ग किले को पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे टोकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? तो टोकिन की खाड़ी आपकी स्थित है चीन और वियतनाम के बीच। ठीक है, चीन और वियतनाम के बीच आपकी टोकिन की खाड़ी जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBP-IGO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2003 में। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBP-IGO की स्थापना 2003 में हुई। नेक्स्ट है, सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? तो सहकारी बैंकों का नियमन करता है सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार। ठीक है, सहकारी बैंकों का नियमन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे माजोराना 1 क्वांटम चिप किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, तो माजोराना 1 क्वांटम चिप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101(4) किससे संबंधित है? तो 101(4) आपका संबंधित है संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101(4) संबंधित है संसद सदस्य की अयोग्यता से। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी, हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दया याचिका स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्या करते हैं? दया की याचिका को स्वीकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे इन स्पेस किससे संबंधित संगठन है? तो ये आपका संबंधित है भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को समर्थन देना। ठीक है, तो इन स्पेस संबंधित संगठन है भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को समर्थन
देना से, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है जोगीघोपा, असम में, ठीक है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है जोगीघोपा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? तो लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच की जा सकती है जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति हो, तब ये की जा सकती है, ठीक है। भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश? तो लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति से लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश के ओम्बड्समैन प्रणाली से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी स्कैंडिनेवियाई देश से, ठीक है। तो भारत में लोकपाल की स्थापना की जो प्रेरणा है वो स्कैंडिनेवियाई देश के ओम्बड्समैन प्रणाली से ली गई है, लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड से, ठीक है। तो हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका प्रतिशत है 63%, ठीक है। कितना प्रतिशत है? 63, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे एलात की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? तो ये घिरी हुई है मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से, ठीक है। ये यहाँ से घिरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष चालू हुआ था? तो ये आपका चालू हुआ था 1971 में, ठीक है। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो लागू हुआ था, ठीक है। आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और विकास को नियंत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMES योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये आपका प्रदान किया जाता है 100 करोड़ रुपए। कितना? 100 करोड़ रुपए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMES योजना के तहत जो है वो ऋण प्रदान किया जाता है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई नई तितली प्रजातियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो ये आपकी ग्रीन लीफ वॉर्बलर जो है ना वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट, भारत में लू से संबंधित यानी हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा निर्धारित तापमान सीमा क्या है? तो ये बताई गई है 25 डिग्री सेल्सियस पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो लू से संबंधित जो है वो तापमान सीमा है 25 डिग्री सेल्सियस, वो भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस मैदानों के लिए। मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करी, मैदानों में लू चलती, पहाड़ में चलती ही कहाँ है, गलती से बोल दिया मैंने। तो 40 डिग्री सेल्सियस मैदानों के लिए जो है वो आपका लू का ये जो है ना तापमान सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत? भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत, ठीक है। भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है आपकी 10 किलोमीटर, ठीक है। कितनी? 10 किलोमीटर। भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? तो इस संयंत्र का नाम है असृजनम। क्या नाम है?
सृजनम नाम है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी विशेष बहुमत आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता आपकी होती है 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य। ठीक है, इतने लोग जब शामिल होंगे तो न्यायाधीश को हटाने की संसद में प्रस्ताव पारित करने का विशेष बहुमत ज़रूरी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक CCA कार्यालय के द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ई-बिल की कार्यक्षमता और लाभों की जानकारी देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार। कौन हुआ है? ज्ञानेश कुमार हुए हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। ये याद कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं आपके ज्ञानेश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य किया गया है? तो 1 लाख युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य किया गया है AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये अनावरण किया गया है फिलीपींस में। कहाँ किया गया है? फिलीपींस में। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है इंडोनेशिया में। ठीक है, कोमोडो का आयोजन किया जा रहा है इंडोनेशिया में और ये 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। हाल ही में UK में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो UK में मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है N चंद्रशेखरन को। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए हैं? तो ये किया है इसरो के साथ मिलकर के। ठीक है, इसरो के साथ मिलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे वो कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? तो ये प्रभावित हो सकता है महाबलीपुरम। ठीक है, क्या है? महाबलीपुरम। हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण था ये महिलाओं के अधिकारों का हनन करता था और ये विवाह के निजी संबंधों में दखल देता था और ये अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता था, इसलिए व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया है 2015 में। कब किया गया है? 2015 में। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में ICRI SAT द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है आपका ये केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता जो है वो ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है? तो ये आपको देता है अनुच्छेद 224A। अनुच्छेद 224A के तहत आप जो है वो उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार होगा? तो ये अधिकार होगा आपको केंद्र सरकार को। किसे होगा? केंद्र सरकार को। हाल ही में चर्चा में रहे USAID का मुख्य उद्देश्य क्या है? USAID का मुख्य उद्देश्य है आपका वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपियन आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये आपका परिभाषित किया गया है
1 अप्रैल से मार्च 31 तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आपका जो है ना किया गया है। नेक्स्ट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में कौन से देश शामिल है? तो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जो है वो शामिल है। प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं को सुनिश्चित भागीदारी करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो हाल ही में चर्चा में रहे लिक्विडिटी कवरेज अनुपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिक्विडिटी कवरेज अनुपात का मुख्य उद्देश्य है बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा थीवू द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका मुख्य मुद्दा था कि द्वीप पर समुद्री व्यापार, ठीक है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो भाई भारत की रैंक इसमें थी 96, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक 96 है, यानी 96 नंबर पर। भ्रष्टाचार में ये 96 नंबर पर सूची में शामिल है। कौन? भारत, ठीक है। अगला AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो अगला AI शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया जाएगा भारत में, ठीक है। भारत में AI शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका सॉरी गला थोड़ा सा खराब है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? तो इसका विषय है उन्नत कृषि और विकसित भारत, ठीक है। मत्स्य 6000 क्या है? जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया। तो ये है एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी, ठीक है, जिसने जो है बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया, और ये मत्स्य 6000 है, ठीक है। चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली आपकी पनडुब्बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पे ये सारा समसामयिकी प्रश्न फिनिश होता है। तो आज से आपका ये टॉपिक भी फिनिश हो गया है। तो अब हम कल से हम मार्च मंथ की अपनी समसामयिकी मैगजीन करेंगे। तो कनेक्टेड रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आप और किस चीज़ की सीरीज़ चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बने रहिए स्टडी विद अनु के साथ।